6 months for the day we all are waiting for very eagerly. कुछ लोगों ने प्रेपरेशन काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर दी होगी, while some might still be struggling to figure out their journey. Whatever your situation might be right now, solution एक ही है कि अगले आने वाले 6 महीनों को सटीक और सही तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए. So if you are someone who has recently begun their preparation, तो सीधे मॉक्स पे मत जाइए. एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आ जाएगी. टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स इनटू योर प्रेपरेशन. सेक्शनल्स से अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करिए. यदि आप स्कूल के साथ क्लैट को मैनेज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि पूरे दिन में एटलीस्ट 2 रीडिंग सेक्शंस तो आप लगा ही लें. यदि आप ड्रॉपर हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो ये कोशिश करिए कि तीनों रीडिंग सेक्शंस आप बैक टू बैक एक साथ प्रेफरेबली 2 से 4 के टाइम स्लॉट में प्रैक्टिस कर लें. आप जो भी सेक्शन, जो भी मॉक टेस्ट लगाएं, उसका एनालिसिस करना पैसेज बाय पैसेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मत भूलिएगा. एम्फेसाइज वेरी वेल ऑन द एडिटोरियल्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर. इस पे अपने सीआर के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करिए. कोशिश करिए कि इसी चीज़ से आपका 1 से 2 महीने के अंदर रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों इंप्रूव हो जाए. नाउ कमिंग डाउन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन क्लैट व्हिच इज क्यूटी. आप स्कूल में भले ही मैथ्स पढ़ रहे हो या नॉन मैथ्स रहे हो, प्रैक्टिसिंग क्यूटी फॉर एन आवर ऑन अ डेली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्लैट में जो मैथ्स आपसे पूछी जाती है वो स्कूल की कैलकुलस ओरिएंटेड कोर मैथ्स से बहुत डिफरेंट होती है. क्लैट आपसे 8th, 9th, 10th के कॉन्सेप्ट की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उस पर कमांड और स्पीड एक्सपेक्ट कर रहा है. तो डेली बेसिस पे क्यूटी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद आते हैं जीके के ऊपर, जो कि आपके पूरे एग्जाम का एक बहुत मेजर चंक है. यहाँ पे आपको डेली अपडेटेड रहना, डेली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू हैव टू डिफाइन दिस सेक्शन इन अ सिंगल सेंटेंस, तो ये एक सागर की तरह है. इसमें से जितना अपने स्टैमिना के हिसाब से पानी खींच सकते हो खींच लो. डेली बेसिस पे यहाँ 2 से 3 घंटा देना बहुत ज़रूरी है. यदि आपका बैकलॉग है तो कोशिश करिए कि 2 घंटा आप करंट के टॉपिक्स को दीजिए और 1 घंटा अपने बैकलॉग के टॉपिक्स को दीजिए. अपनी रिटेंशन कैपेसिटी के हिसाब से एक प्रॉपर रिविजन प्लान डिवाइस करिए. 1 हफ्ता, 15 दिन या 20 दिन का एक रिविजन साइकिल प्लान करिए. ऐसी ही पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने के लिए क्लैट कोच ने एक बहुत अफोर्डेबल मेंटरशिप प्लान लॉन्च किया है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. अब बात करते हैं लीगल के ऊपर. तो क्लैट का पैटर्न चेंज होने के बाद किसी भी सेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. पूरा एग्जाम प्रैक्टिस और एप्टीट्यूड ओरिएंटेड है. तो लीगल के लिए भी आप जितने ज़्यादा सेक्शनल्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. अब कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सीआर में सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी रेगुलरली इन्फ्रेंस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. तो ऐसे केसेस में आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हैं. कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जीमैट क्लब से बेटर कोई वेबसाइट नहीं है. यदि आपको प्रेपरेशन में 2 से 3 महीने हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपकी रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन कैपेसिटी काफ़ी डिसेंट है, तो आप कैट की अरुण शर्मा की बुक प्रैक्टिस करें. इसमें इतने अच्छे पैसेजेस हैं कि इसको लगाने के बाद आपको मॉक्स के पैसेजेस बहुत ईजी एलओडी के लगते हैं. So this is all from my end. You can ask us any queries if you have regarding